हमारा वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। कोविड के कारण बहुत प्रॉब्लम हुई है, बच्चे लैब विजिट नहीं कर पाए हैं। आप लैब नहीं गए हैं, लेकिन हमने एक वीडियो बनाने की ऐसी कोशिश की है कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, वो सारी चीजें आप लेबोरेटरी की शायद इस वीडियो फॉर्म में इजीली देख सकते हैं। अगर आप किसी कारण से किसी भी स्कूल में लैब नहीं भी जा पा रहे हैं या आपने वर्बली आपके टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया है, तो भी आप इस मेरे वीडियो से इतना क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि आप एग्जाम के दिन एटलीस्ट प्रोसीजर एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप वाइवा के सारे क्वेश्चन क्लियरली बता सकते हैं। और अगर आपको इसका सारा प्रोसीजर अच्छे से याद है तो कहीं ना कहीं आप उसको जाके डायरेक्टली लैब में कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा प्रैक्टिकल है वो है टू फाइंड द रेजिस्टेंस। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ अ वायर, और उसी वायर का रेजिस्टेंस निकालने के बाद मुझे दोनों कॉम्बिनेशन वेरीफाई करने हैं। रेजिस्टर के कौन से दो कॉम्बिनेशन होते हैं? सीरीज एंड पैरेलल। तो देखिए मेरा एम क्या है एक्सपेरिमेंट का? मेरा एम है एक्सपेरिमेंट का टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। आपको ये ध्यान रखना है कि एम आपको पहले लिखना है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस विच इज अननोन, and after that you have to verify the combination. कौन से दो कॉम्बिनेशन है? सीरीज एंड पैरेलल। तो टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ये हो गया। इसका जो ये फर्स्ट पार्ट में आता है आपका, जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा कि आप सीरीज में वेरीफाई करिए, और तीसरे पार्ट में आप कह सकते हैं कि आप पैरेलल में वेरीफाई करिए यूजिंग योर मीटर ब्रिज, एमबी जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। यूजिंग मीटर ब्रिज आप अननोन रेजिस्टेंस निकालिए। पहले वायर आपको दिया रहेगा, उसमें आप अननोन रेजिस्टेंस निकालिए। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। सीरीज पैरेलल को वेरीफाई करिए। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपको सिर्फ वेरीफाई करना है, और आपको मीटर ब्रिज को यूज करना है। मीटर ब्रिज एक अपैरेटस का नाम है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ के बाद में पढ़ा है, जिसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे निर्भर करता है, मतलब वो उसका प्रिंसिपल है, उसी के हिसाब से काम करता है। इसमें चार क्या होते हैं? चार रेजिस्टर्स होते हैं, आर एस, और इनका नाम अगर मैंने मान लीजिए पी क्यू दे दिया, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, तो आर एस पी क्यू अगर चार रेजिस्टेंस हैं, और मीटर ब्रिज आपका कैसा है? बैलेंस कंडीशन में काम कर रहा है, तो उस केस में अपर टू रेजिस्टर का रेशियो लोअर टू रेजिस्टर के बराबर होगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज, आई मीन टू से कि आपके पास P by Q is nothing but R by S। ऊपर का मैंने नाम अगर R और S दिया था, दिस इज द बैलेंस कंडीशन, जो मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ बैलेंस कंडीशन का जो नाम दे दिया था वो क्या दिया था? R S P Q, तो इसके हिसाब से मैं क्या लिख सकती हूँ कि R by S, मैं क्या लिख सकती हूँ कि R by S is equal to P by Q। I can write R by S is equal to P by Q, करेक्ट? तो बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज कहती है कि अपर टू रेजिस्टर रेशियो इज इक्वल टू लोअर टू रेजिस्टर रेशियो, एंड इन दिस केस योर गैल्वेनोमीटर जो ये बीच में लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर जो के प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज द वन हु चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट। सर्किट में करंट है या नहीं वो ये बताता है। तो जो गैल्वेनोमीटर है इट शुड गिव जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब IG इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी आपको मैंने क्या बताई? आपको सिर्फ मैंने थ्योरी बताई। तो आपने एम में क्या लिख दिया कि टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर, टू वेरीफाई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजिंग मीटर ब्रिज। तो मैं एक साथ आपको दो एक्सपेरिमेंट करा दे रही हूँ, मीटर ब्रिज के दो एक्सपेरिमेंट करा दे रही हूँ। पहला मैं आपको कह रही हूँ कि अननोन रेजिस्टेंस निकालिए, और दूसरा कह रही हूँ कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करिए। ये मैंने आपको क्या बता दिया? एम बता दिया।
अब सेकेंड स्टेप में मैंने आपको थ्योरी बताई कि जो ये मीटर ब्रिज है वो किस पर डिपेंड करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, ये डिपेंड करता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पर। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन कहती है कि जब गैल्वेनोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन, मतलब IG इज 0, देन P/Q इक्वल टू R/S। अपर टू रेजिस्टेंस रेशियो इज इक्वल टू लोअर टू रेजिस्टेंस रेशियो। आप चाहें तो ये डायग्राम भी आप अपनी थ्योरी पोर्शन में बता सकते हैं। अब मैं बात करती हूं आपको कि व्हाट इज apparatus रिक्वायर्ड, क्या क्या apparatus आपको लगेगा एक्सपेरिमेंट। देखिए मैंने शो किया है, ये जो आपको वुडन प्लैंक दिख रहा है, ये जो लंबा वुडन प्लैंक है, इसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं। दिस वुडन प्लैंक इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। उसमें एक पतला सा वायर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है। बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है? एक्चुअली बैटरी एलिमिनेटर इज कन्वर्टिंग योर AC इनटू DC, ठीक है। आपका एक वेरिएशन, मतलब अलग अलग वोल्टेज का 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे वेरिएशन का आपके पास एक बैटरी एलिमिनेटर होता है जो आपका AC को किसमें कन्वर्ट कर देता है? DC में। आपने पढ़ा होगा रेक्टिफायर, जिसमें रेक्टिफायर में आपने हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर में देखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने कहा एक गैल्वेनोमीटर, आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर ओनली चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट। एक रेजिस्टेंस बॉक्स है ये एक नई चीज है जो आप 12th क्लास में देखते हैं लेबोरेटरी में। एक वुडन बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी प्लग की होती है। देखिए ये की है, दिस इज कॉल्ड प्लग की। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये रिमूवेबल होता है, इसको आप हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हैं। आपने 10th में ओम्स लॉ में देखा होगा। सो दिस इज कॉल्ड प्लग की। ऐसे ही बहुत सारी प्लग की इस रेजिस्टेंस बॉक्स में लगी हुई होती है। एक्चुअली रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है? इट कंट्रोल दी फ्लो ऑफ करंट। आपका जो सर्किट बना हुआ है, इसमें आपका ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये सर्किट में करंट को मैनेज करता है, फ्लो को मैनेज करता है। अब आपके पास क्या है? उस रेजिस्टेंस बॉक्स में क्योंकि बहुत सारी कीज हैं, वो सारी कीज अलग अलग रेजिस्टेंस की होती हैं। 2 ओम की होती है, 4 ओम की होती है, 6 ओम की होती है, 1 ओम की होती है, 100 ओम होती है, 1000 ओम होती है। 1000 ओम के बाद भी बढ़ जाता है, कभी कभी 10,000 ओम तक का उसमें होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं। लेकिन आपको इस प्रैक्टिकल में ज्यादा से ज्यादा 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 5 ओम, इतना ही रेजिस्टेंस बॉक्स से की को निकालना है। अब एक बड़ी अलग सी चीज होती है, जब आप इस प्लग की को निकालते हैं तो सर्किट हो जाता है ओपन। ओपन सर्किट का मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन की को लगा देते हैं तो सर्किट हो जाता है क्लोज। क्लोज का मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स में अगर मुझे 2 ओम कनेक्ट करना है सपोज, तो मैं यहां से 2 ओम की प्लग की निकाल के अलग रख दूंगी। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। ये प्लग की से आपका कनेक्शन ओपन करने से टूट जाता है, निकाल के रख देने से। लेकिन इसे निकाल के रखने से कनेक्शन टूटता नहीं है। उसको अगर आप निकाल देते हैं तो इसका मतलब आप सर्किट में 2 ओम का रेजिस्टेंस करंट को ऑफर कर रहे हैं, करेक्ट। अब ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ये वुडन पूरा जो प्लैंक है वो मीटर ब्रिज का किट कहलाता है, बैटरी एलिमिनेटर हो गया, प्लग की हो गया, एंड दिस इज अ मेटल रॉड जिसे हम कहते हैं जॉकी। ये मेटल रॉड जॉकी क्या काम करता है? देखिए जैसे मेरा ये पेन है वैसे ही ये पॉइंटेड रहता है। इसकी इस पर्टिकुलर निप से, पॉइंट से हम इस वायर में बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं, नल पॉइंट ढूंढते हैं। ये बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट क्या है? ये वही पॉइंट है जहां मुझे IG क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आई थिंक पूरा अपैरेटस आपको क्लियर हुआ। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले आपको लिखना है एम। तो चलिए आप मेरे साथ एक एम जल्दी से लिख सकते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ एक्सपेरिमेंट? टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस, ओके, या रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गिवन, ओके, विच इज गिवन टू यू। उसका वायर का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर या अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। या दूसरा आप स्टेप लिख सकते हैं कि टू वेरीफाई द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजिंग मीटर ब्रिज। ये वर्ड दोनों में यूज होगा, यूजिंग मीटर ब्रिज। ये आपका एम हो गया। मैंने आपको अभी अपैरेटस भी बता दिया। आप क्या क्या अपैरेटस यूज कर रहे हैं?
आप apparatus में यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, अननोन रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ ये वायर लगाया है जिसका मुझे फाइंड आउट करना है। आप जॉकी यूज कर रहे हैं, बैटरी एलिमिनेटर कर रहे हैं, प्लग की कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सर्किट में बना रहे हैं वही आपका apparatus हो गया। अब देखिए आपको ये सर्किट भी इससे क्लियर हो जाएगा, मैंने कनेक्शन कहाँ कहाँ किया है। बच्चों को एग्जाम में कनेक्शन खुद करना पड़ता है, तो देख लीजिए आप ध्यान से। प्लग की का एक एंड कहाँ गया है, बैटरी में गया है, बैटरी का दूसरा एंड आपका मीटर ब्रिज में। ये जो दोनों कनेक्शंस हैं यहाँ पे बने रहते हैं आपके नॉब जैसे, उसमें आप अननोन वायर लगा रहे हैं। जो बीच वाला टर्मिनल है इन 3 की में से, उसमें से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और गैल्वेनोमीटर का एक एंड जॉकी से कनेक्ट है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में ही हमको नल डिफ्लेक्शन ढूंढना है। बैटरी एलिमिनेटर कनेक्टेड है और जो दूसरा एंड है वो प्लग की से, मीटर ब्रिज का दूसरा एंड प्लग की से है। तो आप apparatus के बाद लिख सकते हैं या बना सकते हैं सर्किट डायग्राम। ये सब आपको एग्जाम में लिखना है। जो मैं समझा रही हूं वो प्रोसीजर है, बस वही नहीं लिखना आपको, वो सिर्फ आपको समझना है और वहां जाके करना है। जो लिखना है वो ये है, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, apparatus रिक्वायर्ड, सर्किट डायग्राम। और अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाई कि थ्योरी, और थ्योरी है कि मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन Wheatstone bridge in the balance condition, upper 2 resistor is equal to lower 2, मतलब P by Q equal to R by S। I hope ये इतना क्लियर हुआ होगा आपको सर्किट डायग्राम सहित में। नेक्स्ट देखिए, ये मैं और आपको क्लैरिटी से बताना चाह रही थी, ये वायर है, मीटर ब्रिज वायर कहते हैं उसको। और इस वायर में ये कनेक्शन किट में दिए हुए रहते हैं। आपके पास एक वुडन प्लैंक होता है, उस वुडन प्लैंक में ये सारे कनेक्शंस हैं, ठीक है। तो यहां दोनों में हमने क्या कनेक्ट किया था, याद है? अभी एक अननोन वायर कनेक्ट कर दिया था। इसमें आपने एक अननोन वायर कनेक्ट किया था इस जगह पर। दिस इज द प्लेस जहां हमने अननोन वायर किया था। इस एंड का एक जॉकी में था गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और एक एंड आपका यहाँ कनेक्टेड था, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। और ये दोनों जो एंड थे मेरे, वो कहाँ कनेक्टेड थे, बैटरी रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। आरबी कनेक्ट है, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरबी कहते हैं। और ये जो आरबी है वो मैंने क्या बताया, बहुत सारी कीज उसमें कनेक्टेड रहती हैं, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, बहुत सारी। जो भी ओम से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसे निकाल सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ता है, गैल्वेनोमीटर मत बनाइएगा। ये आपको एक और उसका ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है सर्किट का। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, दिस इज कॉल्ड द बैटरी एलिमिनेटर, और यू कैन से प्राइमरी सेल, और यू कैन से लेक्लैंसी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल होता है जब आपका रिएक्टेंट एक बार एग्जॉस्ट हो जाए तो वो दोबारा आप उसे रिसाइकल नहीं कर सकते, दैट इज प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल हम यूज करते हैं जिसे हम सेल कहते हैं, बैटरी कहते हैं, एलिमिनेटर कहते हैं, या कहीं कहीं सेल नहीं है तो आप सीधा बैटरी एलिमिनेटर जो मार्केट से लाते हैं खरीद के, उसे भी लगा देते हैं, करेक्ट। इसमें आपका हमने लेक्लैंसी सेल यूज किया है। आपके लैब में भी ये सेल होगा जो अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के से बनाया जाएगा। उसमें 2 रॉड्स रहेंगी, कैथोड एनोड। देखिए उसका मैंने कनेक्शन किया है बिल्कुल वैसे ही प्लग की से। प्लग की का एक एंड मीटर ब्रिज पे आया है, ये मीटर ब्रिज का वायर है। गैल्वेनोमीटर जो है वो डी पॉइंट मतलब जॉकी पर है और एक सेंटर पॉइंट पर है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये अननोन है। ये एक्सपेरिमेंट में जब आप बनाते हैं तो आप कभी गलती इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। क्योंकि जब मुझे रीडिंग लेनी है तो आई हैव टू फाइंड द फॉर्मूला जो मुझे ऑब्जर्वेशन टेबल पे बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ और उसके बाद आपको ये बता देती हूँ कि ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है हमारा। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मुझे यूज करना है क्या, मुझे यूज करना है मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी। अपर 2 रेजिस्टर यानी रेजिस्टेंस बॉक्स और ये अननोन, ये अपर 2 रेजिस्टेंस हो गए। लोअर में कौन कौन हुआ, जहां पे मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिलती है जहां पे भी मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी उसे मैं बोलूंगी L, और पूरा जो है वो वायर होता है 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अगर बैलेंसिंग लेंथ मेरी L है, जिसे मैं इस एग्जांपल में देखिए कहां पे है ये, वेयर इट इज सपोजिंग 60 है ना, तो मेरी L कितनी है 60, तो ये बचा हुआ कितना हुआ
100 माइनस एल यानी 100 माइनस 60 यानी 40। एग्रीड? तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास बैलेंसिंग लेंथ एल आपको फाइंड आउट करनी है और 100 माइनस एल। तो कनेक्शन के बाद जब फॉर्मूला निकालते हैं, सो नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि आप कंडीशन लगाइए अपर टू रजिस्टर। कौन है अपर टू? एक जगह रेजिस्टेंस बॉक्स है जहां से हम प्लग की निकालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी प्रोसीजर में। तो वो हो गया आपका आरबी, जो आप आरबी से निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है, जो वायर मुझे लैब में दिया गया है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ये अननोन वायर है आपका। ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस का वायर है। आरबी आपको पता है, आप 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम किसी को भी निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, नीचे मैंने बैलेंसिंग लेंथ निकाली है एल, जो मैंने इस एग्जांपल में आपको 60 बताया, अपॉन 100 माइनस एल। तो मुझे फॉर्मूला क्या निकालना है? एक्स का। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स क्या हो गया? एक्स हुआ आपका, दिस विल गो देयर, तो 100 माइनस एल into your R, करेक्ट? होल डिवाइडेड बाय into your RB भी कर सकते हैं आप, होल डिवाइडेड बाय L, करेक्ट? सो व्हाट इज X? अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिला? 100 माइनस L into R। R यहाँ RB है, मैं बार बार बता रही हूँ, वो रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं, होल डिवाइडेड बाय L, जो कि आपकी बैलेंसिंग लेंथ है। ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया, 100 माइनस L इंटू R बाय L। L बैलेंसिंग लेंथ है जो प्रैक्टिकल के समय आपको निकालनी है, करेक्ट? अब मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ, हाउ यू हैव टू डू। तो आपने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला में सारे वर्ड्स लिख लिए। अब प्रोसीजर एग्जाम में लिखना नहीं पड़ता है, पर करना कैसे ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कनेक्शन चेक करने आना चाहिए। अगर आपने सर्किट कनेक्शंस करे हैं तो आप इस जॉकी को उठाइए, जो आपकी गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड थी ना जॉकी, इसे आप उठाएंगे और इस बैलेंसिंग जो वायर है, जहां पे आप बैलेंस पॉइंट सर्च करते हैं मीटर ब्रिज के वायर में, उस पे एक एंड पर वायर रखेंगे और फिर बाद में दूसरे एंड पे रखेंगे। तो जैसे आपने इस एंड पे वायर रखा तो गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि वायर में करंट है तो गैल्वेनोमीटर विल जस्ट चेक द डिफ्लेक्शन। तो आपने जब इस एंड पे जॉकी को रखा है तो गैल्वेनोमीटर ने उसी तरफ डिफ्लेक्शन दे दिया। फिर मान लीजिए आपने उसको दूसरे एंड पर रखा है तो गैल्वेनोमीटर शुड गिव ऑपोजिट डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन दोनों पॉइंट पर टच करके एक ही तरफ आ रहे हैं, या तो दोनों राइट आ रहे हैं या तो दोनों लेफ्ट आ रहे हैं, इसका मतलब सम कनेक्शंस आर रॉन्ग, या तो कनेक्शन ढीले लगे हुए हैं या कनेक्शंस गलत है, करेक्ट? तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप है कि फर्स्ट यू हैव टू टेक द जॉकी, touch at the end points, the galvanometer should give opposite deflection। आप जॉकी को लीजिए, कनेक्शन करने के बाद एक एंड पे रखिए, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, दूसरे एंड पे रखिए, गैल्वेनोमीटर अपोजिट डिफ्लेक्शन देगा, तभी आपके कनेक्शंस सही हैं, करेक्ट? अब आपको क्या करना है? अब आपको स्टार्ट करना है एक्सपेरिमेंट, है ना? तो मैंने क्या कहा, ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले मैं जो कॉलम बनाऊंगी, दैट कॉलम विल बी RB। ये मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगा। सबसे पहले कॉलम क्या रहेगा? आरबी का, जो मैं आरबी बॉक्स से निकाल सकती हूँ। फिर मैं बैलेंसिंग लेंथ ढूंढूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? एल मिल जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें मैं बना दूंगी 100 माइनस एल, करेक्ट? जो जो मैंने आपको बताया वो सिंपल वही करना है। यानी मैं बैलेंसिंग पॉइंट सर्च करने के पहले क्या करने वाली हूं? आरबी से सबसे पहले निकाल दूंगी। तो जैसे ही मैंने आरबी से निकाला, मेरे को क्या मिल गया? आरबी से निकालते ही 1 ओम मिल गया सपोज, ठीक है? आपने कहा कि मैंने 2 ओम का आरबी से निकाला है, 2 ओम का मैंने आरबी निकाला, मैंने जॉकी पकड़ा और बैलेंस पॉइंट ढूंढना सर्च किया, करेक्ट? मुझे धीरे धीरे मैंने डिफ्लेक्शन देखते गई मैं, और बहुत स्मूथली वायर को टच करके करना है, बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है आपको। आपने जॉकी मूव करी और आपको कहाँ मिल गया? यहाँ 60 में कहीं गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 पे आया है। तो 60 आपकी बैलेंसिंग लेंथ है, जहां आपको डिफ्लेक्शन 0 में दिख रहा है गैल्वेनोमीटर पर। और उसके बाद 100 माइनस एल का मतलब हुआ 40। तो आर क्या मिला? 2 ओम। एल मिला कितना? 60 बाय 40। अब अगर मुझे इसमें फॉर्मूला लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगी? सीधा
कि मेरी जो x की वैल्यू है, अननोन की जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज 100 माइनस L यानी 40 इंटू RB यानी 2 ओम होल डिवाइडेड बाय L यानी 60। करेक्ट, सिंपल कैलकुलेशन। तो ये पूरे एक रीडिंग से आपको क्या मिल गया, एक वैल्यू मिल गई x1 की। एग्रीड, कोई डाउट? मैंने आपसे कहा कि उसे निकालिए, निकाल करके आरबी से वैल्यू निकाल के बैलेंसिंग लेंथ सर्च करिए और 100 माइनस एल करिए। दूसरी बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर आरबी बदल देना है। मैं कितना कर सकती हूँ, आरबी 3 ओम कर सकती हूँ। 3 ओम में फिर मैं बैलेंसिंग पॉइंट सर्च करूंगी, मुझे बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, मुझे 100 माइनस एल मिलेगा। अगेन आई कैन कैलकुलेट x2। ऐसे करके मैं एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट कर सकती हूँ। आरबी की वैल्यू बदल कर, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स के वैल्यू को बदल करके मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को बार बार बदल के मैं क्या करने वाली हूँ, हर बार मैं बैलेंसिंग लेंथ सर्च करूंगी और बैलेंसिंग लेंथ के बाद 100 माइनस एल करूंगी एंड आई विल गेट द x1, x2, x3। कैलकुलेशन में मैं सीधा मीन निकाल दूंगी तो मुझे मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, मुझे x मिल गई और x थी मेरी वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ आपको? तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है कि हाउ टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अब मैं अगर आपको आगे बताऊं तो देखिए, ये छोटा सा मैंने एक ब्रीफ लेके अलग से रख दिया है कि मैंने बताया था ना P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, यानी R यहाँ अननोन रेजिस्टेंस है और S आपका क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। देखिए इस पर बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो दिस डायग्राम यू शुड वेरी क्लियर कि इस तरीके के डायग्राम आपको बार बार न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगे। P बाय Q इक्वल टू R बाय, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जो आप एज इट इज लिख सकते हैं। अब मैंने आपको जो बताया है वो सिंपल क्या बताया है, आई टोल्ड यू कि एम लिखिए आप, फिर आप उसके बाद अपैरेटस रिक्वायर्ड लिखिए, व्हाट इज द अपैरेटस रिक्वायर्ड। फिर मैंने आपको थ्योरी के बारे में बता दिया, फिर आप सर्किट डायग्राम बनाइए, ठीक है। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आप नेक्स्ट में ऑब्जर्वेशन टेबल बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आपको कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन में आपका जो x निकला है उसका मीन निकालना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी अननोन रेजिस्टेंस की होगी। ये सेम एक्सपेरिमेंट आपको अगर ऐसे आ जाता है कि वेरीफाई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपको क्या करना है, 2 वायर मिलते हैं, फिर 2 अननोन वायर मिलते हैं, तो पहला अननोन वायर की वैल्यू निकालिए, यही प्रोसीजर है। दूसरा अननोन वायर की वैल्यू निकालिए, तब भी यही प्रोसीजर है। इसके बाद आपको कहा जाता है वेरीफाई करो, तो मैं वो जो 2 वायर लेके रखी हूं उसे मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगी और कैलकुलेशन कॉपी में कर दूंगी कि माय वैल्यू R इज नथिंग बट x1 प्लस x2 and what is 1 upon R, that is nothing but 1 upon R1 plus 1 upon R2। करेक्ट, ये तो सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला है। यहां पर x1 का मतलब पहले वायर का रेजिस्टेंस जो मुझे एग्जाम में मिला है, उसको मैंने सेम प्रोसीजर से x1 निकाला, अलग कर दिया, वायर बदला, दूसरा वायर लगाया तो मुझे x2 मिल गया। अगर सीरीज में फाइंड आउट करना है तो x1 प्लस x2, पैरेलल में फाइंड आउट करना है तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इसे एक्सटर्नल पूछते हैं कि इसे वेरीफाई कैसे करते हैं, तो आप सर्किट में उसे उसी तरीके से लगाइए और उसके बाद बैलेंस पॉइंट ढूंढ के दिखाइए, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। तो देखिए इसका सर्किट में आपको शो कर रही हूँ, ये देखिए इसमें मैंने R1 R2 लिखा है ना, ये सेम है प्रोसीजर, सब कुछ वैसा ही है। अगर मैंने कहा कि R1 क्या है, तो आप R1 जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो आपका रेजिस्टेंस है, जो मैंने अभी प्रोसेस बताया। मान लीजिए वो आता है 2 ओम, करेक्ट, जिस प्रोसेस से मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना बताया वो आपका आया 2 ओम। उस वायर को आप अलग रखिए, जो दूसरा वायर आपको प्रोवाइड किया गया उसको लगा दीजिए, तो आपको मिल गया R2, वो समझ जाइए आपके पास था 4 ओम। ये 2 वायर की आपने वैल्यू लगा दी। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सर्किट बना लीजिए आप अपने कॉपी में, क्योंकि आपको ये एग्जाम में बनाना पड़ेगा। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट आएगा। मैंने कहा ना आज आपको मैं मीटर ब्रिज के 2 एक्सपेरिमेंट बता दे रही हूँ। पहला अननोन निकालना, R1 निकालना, R2 निकालना, जो अभी हमने देखा।
दूसरा वेरीफाई करना, तो आपको दूसरे एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा, बैलेंस पॉइंट ढूंढना पड़ेगी, सीरीज में ज्वाइन करना पड़ेगा, बैलेंस पॉइंट ढूंढ के दिखाना पड़ेगा, और कॉपी में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन बनाना पड़ेगा R1 के लिए, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना पड़ेगा R2 के लिए, 2 ऑब्जर्वेशन टेबल बनेंगे। और कैलकुलेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास ये आ गया तो सीरीज में बोलेंगे आप RS इज इक्वल टू, स्मॉल r कर देते हैं, इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और RP की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है RP, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, रेसिप्रोकल होता है ना वो आपका, दैट इज अ रेसिप्रोकल, करेक्ट। तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। तो आज हमने 2 एक्सपेरिमेंट देखे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट देखा जो हमने, वो क्या था, वो पहला एक्सपेरिमेंट था कि डिटरमाइन the unknown resistance of given wire, ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग मीटर ब्रिज। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा, वेरीफाई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द वायर्स या ऑफ रजिस्टर, ठीक है, यूजिंग मीटर ब्रिज। ठीक है, आपको मीटर ब्रिज को यूज करके ये 2 एक्सपेरिमेंट आज मैंने आपको समझा दिए। किसी किसी स्कूल में इसी को आगे बढ़ाते हुए बोल देते हैं कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी निकाल दीजिए, तो आप उसका फॉर्मूला जानते हैं, रो, करेक्ट। तो व्हाट इज दैट रो, आपने देखा होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है R, वो क्या होता है, रो L बाय A होता है, करेक्ट। इसे मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ, रो L बाय पाई R स्क्वायर, आई कैन राइट। तो ये R क्या है, ये R है रेडियस ऑफ द वायर, जो आपको एग्जाम में दिया गया है, जिसकी आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो वो स्क्रू गेज से आप निकालते हैं। तो अगर रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में है तब आपको एक स्टेप और आगे आना पड़ेगा, यानी ये तीसरा एक्सपेरिमेंट हो जाता है कि टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए आपको स्क्रू गेज का यूज करना है, उस वायर को जो आपको दिया गया है उसे उसमें फंसाना है, और फंसाने के बाद उसका रेडियस निकालना है यूजिंग मेन स्केल रीडिंग, MSR, CSR and then total reading, and total reading is what, MSR plus CSR into least count। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का यूज अगले वीडियो में बता सकती हूँ कि उसे हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं, रेडियस ऑफ द वायर या लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। तो ये अगर आपने निकाल दिया तो आपको रो निकालना था, तो रो का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज R पाई R स्क्वायर बाय L। यहां याद रहे ये L बैलेंसिंग लेंथ नहीं है, ये L लेंथ ऑफ योर वायर है जिसे आप मीटर स्केल से कैलकुलेट करेंगे, R रेडियस ऑफ द वायर है जिसे आप स्क्रू गेज से निकालेंगे, और ये R रेजिस्टेंस है जो आपने निकाला है यूजिंग मीटर ब्रिज, जिसे मैंने बार बार X यूज किया है, ठीक है ना। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बोलूं तो ये X जो आपने अभी निकालना सीखा, पाई जो आपका 22/7 या 3.14 होता है, R स्क्वायर रेडियस जो आप स्क्रू गेज से निकालेंगे, बाय L का मतलब आपका लेंथ ऑफ योर गिवन वायर जो मीटर स्केल से निकालेंगे। जब इन सबको निकाल देंगे तो यू कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ योर गिवन वायर। दिस विल कंप्लीट योर थर्ड एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। तो डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल, समटाइम हम 2 ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, समटाइम मीटर ब्रिज के हम 3 कर देते हैं, ठीक है। तो पहला अननोन रेजिस्टेंस, दूसरा वेरीफाइंग सीरीज एंड पैरेलल, एंड तीसरा रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तीनों का प्रोसीजर वही है, आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से RB से R निकालना है, जॉकी बैलेंसिंग लेंथ सर्च करनी है, L निकालना है, 100 - L आपको मिल जाएगा। आई होप आज का आपको मेरा प्रैक्टिकल आपको एकदम लगा होगा कि हाँ
ये समझ में आया है और अगर हमको लैब में सारी चीजें मिलेंगी तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब में, गुरुवाणी के चैनल के यूट्यूब में, उसमें कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में भी कोई प्रैक्टिकल इस तरीके का चाहिए है क्या, जिसे मैं अपलोड कर सकूं। और अगर आपको फर्दर 12th के पूरे एक्सपेरिमेंट, 11th के पूरे एक्सपेरिमेंट स्टडी करना है तो आप प्लीज हमारा गुरुवाणी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करिए। और उस गुरुवाणी एप्लीकेशन के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और सिर्फ गुरुवाणी ऐप डाउनलोड करनी है। थैंक यू एवरीवन।